भैया थोड़ा समझाने, क्योंकि ये चैप्टर समझने का है। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम? वाइंडिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि भैया चालक सामग्री चाहिए, अचालक चाहिए और फ्लक्स चाहिए। मुझे सिंपल सा बताओ, सिंपल सा, मैं आपको थोड़ा-सा भैया थोड़ा समझाने, क्योंकि ये चैप्टर समझने का है। मुझे ये बताओ, अगर आपके पास छोटी मशीन है, कभी आपने छोटी मशीन देखी है जिसमें बचपन में अपन वो पंखा वगैरह चलाते थे? हाँ सर, चलाते थे। उसके अलावा बेटा उसके अंदर पतले-पतले तार देखे हैं? हाँ सर, देखे हैं। वो तार पता है यूँ हाथ से घुमाए जाते हैं। हाँ, तो बेटा जो तार को हाथ से घुमाने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो छोटी मशीनों में होती है, बेटा उन तारों को क्या बोलते हैं? एनेबल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेबल्ड। बहुत बढ़िया। उसी तरह बेटा अपन जब बड़े हो गए, तो हमने जब आर्मेचर पढ़ा, तो बेटा आर्मेचर कुछ इस तरह का होता है कि नहीं होता है? मशीनों के अंदर आर्मेचर पढ़ते हैं और बेटा उसमें किस तरह से यूँ लंबी-लंबी पत्तियाँ काट दी जाती थी। हाँ सर, बिल्कुल हमें याद है, लंबी-लंबी यहाँ पर पत्तियाँ काट दी जाती थी, ताकि बेटा एडी करंट का मान क्या रखा जाए? कम रखा जाए। याद आई? हाँ सर, इस तरह की लंबी-लंबी पत्तियाँ, है ना? तो बेटा ये कार्यक्रम कहाँ होता है? बड़ी मशीनों में होता है। कहाँ होता है? बड़ी मशीन में होता है, जहाँ पत्ती-पत्ती पतलियों पतली पट्टियों के रूप में बेटा क्या की जाती है? कटिंग की जाती है चालक की। किसकी की जाती है? चालक की, है ना? और बेटा इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? लैमिनेशन। लैमिनेशन दरअसल और कुछ नहीं है। लैमिनेशन का मतलब बेटा लैमिनेशन नहीं करना होता है, इसका मतलब होता है पतली पट्टियाँ बनाना होता है। पतली पट्टी के रूप में क्या होता है? हमारा चालक होता है। उसी तरह बेटा जब आपके पास छोटी-छोटी मशीनें आपने देखी होगी, इस तरह से जब आपने पंखा वगैरह चलाया होगा, है ना? तो इस तरह से ये गोल-गोल घूमता है ना, बेटा उस पंखे के अंदर जब आप खोल के देखोगे ना, तो छोटी-छोटी, पतली-पतली तारें होती हैं। अब देखो बेटा, इस तार को मैंने इस तरह से, 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 इस तरह से मोड़ दिया। ऐसे ही मोड़ते हो? बिल्कुल। बेटा विज्ञान की भाषा में इन मोड़ने को क्या बोला जाता है? एनील्ड। क्या बोला जाता है? एनील्ड। अब बताओ, क्या ये एनील्ड तार मोटा होगा या पतला? तो आप कहोगे स्वाभाविक सी बात है, पतला तार होगा, है कि नहीं? हाँ, तो बेटा यहाँ से आपको एसडब्ल्यूजी पूछता है, जो मैं अभी आपको लिखाऊंगा, ठीक है? अभी सिंपल सा सोचो, एनील्ड तार क्या होता है? जहां अपने को पतले तार की जरूरत होती है। पतले का मतलब क्या है? जहां धारा का मान मुझे क्या चाहिए? कम चाहिए। उसी तरह बदले बड़े में अपन क्या करते हैं बेटा, पत्तियां यूज करते हैं, इससे क्या होता है बेटा, धारा का मान ज्यादा खींचा जाता है। बस इतनी चीज याद है तो सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो अब बेटा आप समझने के लिए तैयार हो गए हो कि ये चालक सामग्री में मुझे पढ़ना क्या है। आराम से देखना बेटा। अब चालक में या तो आप पानी के लिए चालक बना रहे होंगे, है कि नहीं? यानी कि सबमर्सिबल पाइप्स के अंदर, या आप छोटी मशीनों के अंदर बना रहे होंगे, है ना कि नहीं? है ना? या फिर आप बड़ी मशीनों के अंदर बना रहे होंगे। बस यही तो डेटा याद करना है आपको। मैं भी याद करा देता हूँ, आ जाओ। तो पहला पढ़ते हैं बेटा, क्या आपका चालक। जितना बताऊं बेटा मोर देन सफिशिएंट है। चालक सामग्री। सर पहला पॉइंट क्या याद करना है? अभी रुको मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट ध्यान रखना बेटा, छोटी या मध्यम साइज की मशीनों के अंदर बेटा आर्मेचर वाइंडिंग कैसी बनाओगे? देखो कैसी बनाओगे, तो बेलनाकार। बेटा हर ऐसी घूमती हुई आकृति मूल रूप से क्या होती है? बेलनाकार ही होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं? हाँ, तो छोटी तथा मध्यम क्षमता की मशीनों तथा उपकरणों की जो वाइंडिंग होती है, वो बेलनाकार आकार की कैसी होती है? एनील्ड। एनील्ड तांबे की होती है। पहला पॉइंट लिखना। छोटी या मध्यम आकार के उपकरणों में क्या यूज करते हैं बेटा? बेलनाकार। बेलनाकार एनील्ड तांबा। अभी समझाया था ना मैंने, है ना? एनील यानी कि घुमा हुआ। एनील्ड तार, एनील्ड तांबे का प्रयोग करते हैं। बेटा क्या यह याद हो गया? प्रयोग करते, क्या ये याद हो गया? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल याद हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपसे क्या पूछेगा बेटा, इन तांबों को जो एनील्ड तांबे करते हो ना, इनकी मोटाई पूछेगा। तो ध्यान रखना बेटा, इसकी मोटाई कितनी होती है? तो इसकी मोटाई होती है बेटा 48 एसडब्ल्यूजी से 12 एसडब्ल्यूजी तक। तो लिखना, इन तारों की मोटाई, इन एनील्ड तारों की मोटाई किए हुए किए हुए तारों की मोटाई, तारों की मोटाई बेटा कितनी रखी जाती है? तो आराम से बोलना, कितना रखोगे? 48 एसडब्ल्यूजी से लगाकर 12 एसडब्ल्यूजी तक। देखो दोनों 12 की टेबल है ना? से 12 एसडब्ल्यूजी तक। अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे सर 48 पहले क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है बेटा, जितना बड़ा व्यास होगा, देखो बेटा ये आपका व्यास है D1, ये क्या है? D2। बेटा D1 व्यास बड़ा है तो इसका एसडब्ल्यूजी का मान कैसा होता है? छोटा। और बेटा इसका व्यास छोटा है तो एसडब्ल्यूजी का मान क्या है? बड़ा। इसलिए बेटा हमने क्या लिखा है? 48 से 12 एसडब्ल्यूजी होता है। क्या इतनी छोटी सी चीज आपको याद रह जाएगी? हाँ, क्या याद रखना है? छोटे या मध्यम आकार के उपकरणों में कौन सी वाइंडिंग? बेलनाकार एनील्ड प्रकार के तांबे के तार का यूज करते हैं।
ये चालक तार के बारे में पहला पॉइंट। इसकी मोटाई जो होती है या इन टनल किए हुए तारों की मोटाई 48 SWG से क्या होता है बेटा 12 SWG होता है। उम्मीद करता हूं बेटा ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां आपने लिखा है तारों की मोटाई। बेटा यहां आपने क्या बोला है तारों की मोटाई, इसमें किसी भी तरीके से बेटा अचालक को नहीं जोड़ना है। सुनो ये एनील्ड तार है ना, इन एनील्ड के बाहर मैं क्या करूंगा बेटा इस तरह से अचालक जोड़ूंगा, ठीक है। हाँ ये क्या है बेटा आपका तार और ये क्या है बेटा अचालक। मुझे ये बताओ बेटा क्या इस अचालक के अंदर इस तार और अचालक दोनों की मोटाई काम आएगी? वापस समझो बेटा, क्या यहां तक की मोटाई तार की मोटाई होगी क्या? तो जवाब है नहीं, तार की मोटाई में अचालक की मोटाई शामिल नहीं होती है। क्या समझे? यहां से समझे कि जो तार की मोटाई होगी ना हमारी, उसमें अचालक की मोटाई को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अचालक की मोटाई शामिल नहीं होती, नहीं होती। क्या इतनी चीज समझ में आ गई बेटा आपको? हाँ सर समझ में आ गई। देखो ये तार है, इसके ऊपर मैंने क्या लगाया इंसुलेशन। कभी भी ध्यान रखना बेटा जब मैं तार की मोटाई कहता हूं तो इसमें अचालक की मोटाई शामिल नहीं है, ओनली तार की है, ओनली तार की है, यानी कि रेड वाले हिस्से की है। ठीक है ठीक है। क्या लिखोगे? तार की मोटाई में उस पे चढ़े अचालक की मोटाई को कभी भी शामिल नहीं किया जाता। तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा पॉइंट लिखो, याद रहे चालक तार की मोटाई में कभी भी अचालक की मोटाई को शामिल नहीं किया जाता, मोटाई को शामिल नहीं किया जाता है, किया जाता है। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए बेटा अपन केबल के अंदर दो तरह का स्ट्रेस भी पढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस है ना, कोर स्ट्रेस ज्यादा होता है, पढ़ते हो ना, ये बड़ी क्लास की बातें है ना। तो आप इतना ध्यान रखो कि तार मतलब तार, अचालक नहीं, अचालक एक अलग से वस्तु है जो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? बिल्कुल सही है। अब बेटा कुछ चीजों के बारे में मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखना। पहले एक प्यारा सा बॉक्स बनाओ, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा जो पॉइंट बोलूं वो लिखना है। पहला लिखना डीसी मशीनों की फील्ड कॉइल में, पहला किसके लिए लिखना आपको याद रखना है, डीसी मशीन की जो फील्ड कॉइल बनती है ना उसके लिए, डीसी मशीन की फील्ड कॉइल के लिए जो बेटा चालक लगाओगे ना उसके ऊपर कैसा आवरण होता है उसके बारे में पूछता है, ठीक है। दूसरा आपको पूछता है जो सबमर्सिबल पंप होते हैं ना उसकी वाइंडिंग के अंदर, सबमर्सिबल पंप, सबमर्सिबल यानी कि जो पानी के होते हैं ना पंप, वो ठीक है, उसके लिए पूछेगा। और तीसरा बेटा आपको क्या पूछेगा? विद्युत मशीनों के लिए। क्या पूछेगा? विद्युत मशीनों के लिए, या ऐसा कर सकते हैं बेटा बड़ी विद्युत मशीनों के लिए, मशीन में, है ना। क्या ये तीन चीजें आपको याद हो गई? हो गई। अब समझेंगे बेटा ये डीसी मशीन की फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है? कहाँ होती है भैया? तो आप कहोगे पोलो पर। कहाँ होती है? पोलो पर। मैंने समझाया था ना आपको, अगर डीसी मशीन है तो बेटा फील्ड वाइंडिंग कहाँ करोगे? इन पोल्स पर, ठीक है। हाँ तो ध्यान रखना डीसी मशीन की फील्ड वाइंडिंग के लिए ध्यान रखना बेटा डबल कॉटन की परत चढ़े तार का प्रयोग किया जाता है। बस याद रख लो डबल कॉटन यानी कि दो कॉटन वाले, दो, ऐसे लिखो डबल परत वाले, परत वाले कॉटन, कॉटन यानी कि कपड़ा, कॉटन चढ़े चालक का प्रयोग होता है, चालक का प्रयोग होता है। अब आप में से पूछेगा सर ये कॉटन किस में आता है? मैं सब बता दूंगा बेटा, अचालक में आता है। अभी सिर्फ समझो डीसी मशीन के लिए बेटा जो फील्ड कॉइल्स होती है ना उसके अंदर आप जब एक्चुअल में काम करोगे तो आप देखोगे बेटा उसके अंदर जो कॉटन काम में लिया जाता है, कपड़ा लिया जाता है, वो 2 लेयर वाला लेते हैं, है ना। और कपड़ा किस प्रकार का है? क्लास ए प्रकार का है, ठीक है। वो 2 लेयर वाले को जोड़ के बेटा उसके ऊपर क्या बंधा जाता है? चालक के ऊपर बेटा उसको क्या किया जाता है? लपेटा जाता है। ये कहना चाह रहा है। तो आपको पूछेगा डीसी मशीन के फील्ड वाइंडिंग में कैसा चालक लोगे? तो क्या बताओगे? डबल परत वाले कॉटन चढ़े तार का प्रयोग करेंगे। बोलो बेटा याद हो गया? हो गया। क्लियर? क्लियर। उसी तरह बेटा अगर आपको पूछेगा सबमर्सिबल पंप के अंदर कौन सा चालक लोगे, तो मुझे बताओ सबमर्सिबल में काम किसका है? पानी का है कि नहीं है? तो अपन ऐसी चीज लेंगे जिसपे पानी का प्रभाव क्या रहे? कम रहे। तो बताओ बेटा अगर आपने कॉटन ले लिया, कपड़ा ले लिया, तो पानी का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो बेटा यहाँ क्या लेंगे? पीवीसी। क्या लेंगे? पीवीसी। तो क्या लिखोगे? पीवीसी चढ़े तार का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
इसमें किसका प्रयोग करते हैं? पीवीसी। अब पीवीसी को तो आप जानते हो ना, हाँ, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी जड़े तार का प्रयोग करते हैं। तो बेटा यहां से दो क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपको यही पूछेगा, बताओ भैया पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सभी जानते हैं क्या होती है पीवीसी की, पॉली विनाइल क्लोराइड, है ना? दूसरा पूछेगा कि सर मैंने कॉटन क्यों नहीं लिया, पीवीसी क्यों लिया? ताकि बेटा पानी से क्या हो, बचाओ, ताकि ताकि क्या हो, जल संपर्क से बचाओ, जल संपर्क से बचाओ। क्या बेटा ये 3 पॉइंट याद कर सकते हो क्या? बिल्कुल सर, नंबर कमाने हैं, याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है? ताकि पानी में रहकर कार्य किया जा सके। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैंने आपको बेटा एक छोटी-सी चीज़ और बताई थी कि अगर मेरी छोटी मशीनें हैं तो इनेमल्ड करोगे, लपेटोगे। बड़ी मशीन है तो किसके रूप में लोगे? पतली पट्टियों के रूप में लेंगे। समझ में आया? हाँ। तो यही बेटा आपको लिखना है। क्या लिखना है कि अगर मान लो बेटा आपको बड़ी विद्युत मशीनों की वाइंडिंग करनी है, तो आपको किस रूप में लेना पड़ेगा? तो ध्यान रखना बेटा, इसमें आप पत्ती के आकार के चालक का प्रयोग करेंगे। बड़ी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग के रूप में बेटा क्या करोगे? पत्ती के आकार के, पत्ती के आकार के चालकों। अब आज आपको समझ में आया कि इसको पत्तियां क्यों बनाते हैं? क्योंकि बेटा ये नॉर्म्स है ना? हाँ। ये चालकों का प्रयोग करते हैं। अब जैसी मशीन बेटा उस टाइप की हम पत्ती बना देते हैं, प्रयोग करते हैं। ये लो भैया, चालकों के बारे में आपको ये 3 चीजें हमेशा ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक। अब ध्यान रखना बेटा, कभी कभी पूछता है ये जो आपने इनेमल्ड किया है ना, कहाँ किया है? ये जो बेटा आपने इनेमल्ड किया है ना, ये किस पर निर्भर करता है? तो ध्यान रखना, इनेमल्ड तारों की मोटाई धारा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? धारा पर, है ना? तो एक पॉइंट और डालो। क्या डालो? यहाँ नोट करना और लिखना, इनेमल्ड तारों की मोटाई, इनेमल्ड तारों की मोटाई, तारों की मोटाई बेटा किस पर निर्भर करती है? तो ध्यान रखना, धारा पर निर्भर करती है। इसलिए अपन कहते हैं ना बेटा कि बड़ी मशीन है तो मोटा तार ये लेते हैं, छोटी मशीन है तो पतला लेते हैं, है ना? तो धारा पर निर्भर करती है, करती है। ले भैया, ये पॉइंट बेटा आपको चालकों के लिए याद होने चाहिए। अगर डीसी मशीन की फील्ड वाइंडिंग बनानी है, आर्मेचर वाइंडिंग बनानी है तो पत्ती के आकार का ले लो, और फील्ड बनानी है तो बेटा डबल परत वाले कॉटन ले लो, ठीक है, वाला तार ले लो। अगर सबमर्सिबल है तो पीवीसी चढ़ा हुआ तार लेना है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर काम करना है, और पीवीसी की फुल फॉर्म ध्यान रखना। और अगर बड़ी मशीन है तो पत्ती के आकार के चालक लेने हैं। और आपको पूछेगा तारों की मोटाई किस पर निर्भर करती है? तो धारा पर निर्भर करती है। मुझे नहीं लगता बेटा इससे इजी कोई बताएगा। ठीक है, क्या आपको याद है? बिल्कुल याद है। ठीक है, चलिए। अब बेटा अपन को अगला क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है ये अचालक और कुचालक क्या होते हैं। बेटा बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको मेनली फोकस करना है ये किस में आता है, ए में आता है, बी में आता है, सी में आता है। ठीक है, मैं टू द पॉइंट लिखा दूंगा, लेकिन आराम से पढ़ना, ठीक है? अगला पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे? अचालक सामग्रियां, जिन्हें कहते हैं कुचालक सामग्रियां। अचालक सामग्रियां, अचालक यानी कि जो चालक नहीं है। क्या आपको पूरी तरह से वाइंडिंग खोल के समझनी है क्या? नहीं। क्या आपको पूरी तरह
सामग्रियां। आराम से चलना बेटा, हर चीज आपको अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले लिखना सामग्री। ठीक है, चलो अब लिखना बेटा, जिस प्रकार विद्युत मशीन में विद्युत धारा स्थापित करने के लिए चालक की जरूरत होती है, उसी प्रकार उन चालकों में आपसी शॉर्ट सर्किट ना हो जाए तो उस बचाव के लिए हमें क्या जरूरत होती है, कुचालकों की। समझ में आया? वापस चलो। जिस प्रकार विद्युत सर्किट में धारा प्रवाह करने के लिए मुझे चालक चाहिए ना, तो उनमें भी तो बेटा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो उसकी बचाव के लिए हम क्या लेते हैं, अचालक। समझ में आया? आया। जिस प्रकार किसी भी वैद्युतिक परिपथ में चालक की आवश्यकता होती है। चलना बेटा, हर चीज आपको अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले लिखना सामग्री। ठीक है, चलो अब लिखना बेटा, जिस प्रकार विद्युत मशीन में विद्युत धारा स्थापित करने के लिए चालक की जरूरत होती है, उसी प्रकार उन चालकों में आपसी शॉर्ट सर्किट ना हो जाए तो उस बचाव के लिए हमें क्या जरूरत होती है, कुचालकों की। समझ में आया? वापस चलो। जिस प्रकार विद्युत सर्किट में धारा प्रवाह करने के लिए मुझे चालक चाहिए ना, तो उनमें भी तो बेटा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो उसकी बचाव के लिए हम क्या लेते हैं, अचालक। समझ में आया? आया। तो लिखना, जिस प्रकार किसी भी वैद्युतिक परिपथ में धारा प्रवाह हेतु चालक की आवश्यकता होती है। चालक की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। उसी प्रकार, या ऐसे लिखो बेटा, ठीक उसी प्रकार इन चालकों में किसी प्रकार का क्या नहीं हो जाए बेटा, शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए, ठीक है। का शॉर्ट सर्किट ना हो ना हो अतः उन पर क्या किया जाता है, उन पर अचालक की परत लगा दी जाती है, या उन पर विद्युत रोधी पदार्थ चढ़ाया जाता है। विद्युत रोधी यानी कि जो विद्युत का प्रवाह ना करे, विद्युत रोधी पदार्थ चढ़ाया जाता है। इसी विद्युत रोधी पदार्थ को क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं। इसी विद्युत रोधी पदार्थ को ही अचालक कहा जाता है, को ही क्या बोलते हैं साथियों, अचालक कहा जाता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी देखो बेटा, मैंने आपको चालकों में भी बताया था ये, कि भैया देख लो, डबल परत वाला कॉटन क्या है, अचालक। किस पे चढ़ा हुआ है, चालक पे। ये पीवीसी क्या है, अचालक। ये क्या है, पत्तियां, भाई इसमें जरूरत नहीं है इसलिए अचालक नहीं लगाया, ठीक है। वरना चालक जहां पे भी आएगा बेटा, उसको शॉर्ट करने से बचाने के लिए क्या लगाओगे, अचालक। ध्यान रखना बेटा, ये जो पत्तियां है ना, इसके बीच में भी अचालक डालते हैं, याद करो, माइका। याद है ना, आर्मेचर की पत्तियों के बीच में क्या डालते हो, अचालक, माइका। समझ में आया? आया। क्या चीज समझ में आ गई? ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और ध्यान रखना बेटा, ये अचालक का मान किस पर निर्भर करता है, वोल्टता का। जिस प्रकार बेटा तारों की मोटाई पर क्या है, धारा निर्भर करती है, उसी तरह बेटा अचालक का मान वोल्टता पर निर्भर करता है। यहाँ एक पॉइंट लिखना, यह भी ज्ञात है अचालक का मान अचालक का मान स्विचिंग वोल्टता होती है, जो वोल्टता अपन ने प्रयोग की है ना, स्विचिंग वोल्टता यानी कि कार्यकारी वोल्टता, ठीक है। स्विचिंग वोल्टता पर निर्भर करता है।
स्विचिंग वोल्टता। अब स्विचिंग क्या होती है? जो वोल्टता अपन ने प्रयोग की है ना? स्विचिंग वोल्टता यानी कि कार्यकारी वोल्टता, ठीक है? स्विचिंग वोल्टता पर निर्भर करता है। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? बिल्कुल सर, समझ में आ गई। अब देखो बेटा, अलग-अलग काम करने के लिए हमें अलग-अलग प्रकार के अचालक का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना? उनको हम सीखेंगे, ठीक है? अब पढ़ेंगे बेटा। अब ध्यान रखना, ये अचालक केवल बेटा इनको शॉर्ट सर्किट होने से नहीं बचाता है, बल्कि ध्यान रखना बेटा, अलग-अलग कार्यकारी तापमान, वोल्टता और यांत्रिक दबाव, धूप परिस्थिति के अनुसार भी संयोजित होता है। तो लिखना बेटा, प्रत्येक कार्य की अपनी आवश्यकता होती है, अपनी आवश्यकता होती है। जैसे कहीं तापमान अधिक, सहन क्षमता अधिक, तापमान अधिक, तो कहीं वोल्टता अधिक, तो कहीं वातावरण की परिस्थितियां भी अलग-अलग होती है, तो कहीं वातावरण की परिस्थितियां भी अलग होती है। वोल्टता अधिक, तो कहीं वातावरण की परिस्थितियां भी अलग-अलग होती है, तो कहीं वातावरण की परिस्थितियां भी अलग होती है। भी अलग होती है ना? अब ऐसे में बेटा हर जगह आप एक ही प्रकार का कुचालक यूज कर लो, वो समझदारी नहीं है। जैसे मान लो आप बारिश में काम कर रहे हो और आपको बोला कि भैया आप ऐसा करो, सिर्फ पेपर लगा दो, तो बेटा पेपर गल नहीं जाएगा, गल जाएगा। आप विद्युत का काम कर रहे हो और वहां कह रहे हो कि छोटे छोटे आप ऐसा करो, एबोनाइट लगा दो, तो बेटा वहां ब्लास्ट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हर जगह काम करने के लिए अलग अलग कुचालक की जरूरत होती है। तो क्या समझे यहां से समझ में आए कि अतः अलग कार्य के सापेक्ष वाइंडिंग में अलग कुचालकों की जरूरत होती है। अतः प्रत्येक कार्य के सापेक्ष अलग अलग कुचालकों की आवश्यकता या अचालकों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। अब देखो बेटा, आपने समझ लिया है, अब आप जान चुके हो अचालक जरूरी है। अब एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा कि बेटा अचालक कौन से होते हैं, इनके कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ध्यान रखना बेटा, इन अचालकों को बेटा जब हम वाइंडिंग के रूप में काम में लेते हैं ना, तो क्या कहते हैं? इंसुलेटिंग पेपर, है ना? तो यहां से एक पॉइंट लगाओ। अचालकों को इंसुलेटिंग पेपर भी कहा जाता है। इंसुलेटिंग यानी कि कुचालक, है ना? इंसुलेटिंग पेपर भी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले प्रकार का इंसुलेटिंग पेपर कौन सा है? लेदराइट पेपर, है ना? तो लिखना पहले प्रकार का क्या होता है? इंसुलेटिंग पेपर। तो यहां ऐसा लिख दो, इंसुलेटिंग पेपर पेपर निम्न प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? इसका नंबर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बस बहुत सारे होते हैं ना, आपको काम पूछेगा इसलिए मैंने लिखा है। पहला, सबसे पहले लेदराइट पेपर, नाम सुना हुआ है? हाँ सर, सुना हुआ है। लेदराइट पेपर, बिल्कुल बेटा टू द पॉइंट चीजें लिखना। लेदराइट पेपर क्या होता है? तो पहला ध्यान रखना, इसका रंग कैसा होता है? तो बोलना बेटा यह गहरा सलेटी रंग का पेपर होता है। पहला पॉइंट क्या रखना? यह गहरा
सलेटी तो समझते हो ना? हाँ, सलेटी रंग का पेपर होता है। टू द पॉइंट रखना बेटा, याद करने के लिए तो बहुत चीजें हैं, लेकिन वो याद करो जो एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले लेदराइट पेपर के बारे में क्या रखना है? यह गहरा सलेटी रंग का पेपर होता है। अब देखो, यह मजबूत भी होता है और बेटा इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है? उच्च होती है। तो यह, क्योंकि लेदर का है ना, तो यह मजबूत तथा उच्च, भाई कुचालक का गुण क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, तो उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला होता है, स्ट्रेंथ वाला होता है। वैसे लोग कहेंगे सर इसका मान क्यों नहीं लिखा है? बेटा मान इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अलग अलग कंपनियों के हिसाब से बेटा ये अलग अलग प्रकार का बनाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपको सिर्फ यही पूछेगा उच्च होता है कि निम्न, तो आपको लगाना है उच्च। ठीक, कलर कैसा होता है? गहरा सलेटी कलर होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सबसे लास्ट में बेटा एक चीज आपको पूछा जाएगा कि यह किस श्रेणी में आता है, तो बोलना बेटा यह कक्षा ई प्रकार का। अब आपको मुझे पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, तो मैं कहूंगा ये वाला। तो यह कक्षा ई प्रकार का क्या है बेटा? कुचालक। अब कक्षा ई तो भूल तो नहीं गए ना बेटा? ये भगवान फिर से हंसे, YAE, याद है? हाँ, तो वही ई है। ठीक है, कुचालक है। ये बेटा आपको कभी भी भूलना नहीं है, ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको लेदराइट पेपर से ये क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है, बिल्कुल। आपका पहला पेपर कंप्लीट लेदराइट पेपर, यह गहरे सलेटी रंग का होता है, यह मजबूत होता है, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, और बेटा ये क्लास ई में आता है। दूसरा पेपर आता है जिसे कहते हैं बेटा प्रेस फॉन पेपर। क्या कहते हैं? प्रेस फॉन पेपर। दूसरा पेपर लिखो, प्रेस फॉन। नाम सुना हुआ है? बिल्कुल, प्रेस फॉन पेपर। जो लिखा रहा हूं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला इसका कलर कैसा होता है, तो ध्यान रखना यह सामान्यतः क्या होता है बेटा? पीले रंग का पेपर होता है। यह जनरली यानी कि सामान्यतः पीले रंग का पेपर होता है। पीले यानी कि येलो कलर का पेपर होता है, पीले रंग का पेपर है। अगर हाथ में लोगे ना तो बेटा इसकी मोटाई बहुत ज्यादा होती है, तो लिखना बेटा इसकी मोटाई ज्यादा होती है, इसकी मोटाई ज्यादा, अर्थात मजबूत होता है। होता है। ठीक है, क्या नाम है इसका? प्रेसफोन पेपर। कलर ध्यान पड़ गया, ये प्राप्त कर दिया। ठीक है, हाँ। अब ध्यान रखना बेटा, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो कोर के खांचों को अलग करने के लिए। यहाँ लिखा है क्या? नहीं, तो यहाँ लिखो बेटा इसका प्रयोग, लेदराइट का प्रयोग भी क्या होता है? चालक कोर के खांचों को, जहां चालक डालते हैं ना बेटा, वो चालक कोर के खांचों को यानी कि स्लॉट को अलग करने में इसका प्रयोग होता है, में इसका प्रयोग होता है। यानी कि चालक के जो खांचे होते हैं ना, जहां नहीं, कोर के जो खांचे होते हैं जहां चालक डालोगे उसको सेपरेट करने में इसका यूज होता है। ठीक है, हाँ। तो ठीक इसी प्रकार बेटा कोर के खांचों को, धारावाही कोर के खांचों को अलग करने में भी बेटा इसका भी प्रयोग होता है, तो लिखना इसका भी प्रयोग धारावाही चालकों के कोर खांचों को अलग करने में होता है।
क्या इतनी चीज समझ में आ गई। और लास्ट में आपसे पूछेगा ये किस प्रकार का चालक है, तो बोलना बेटा यह श्रेणी ए प्रकार का अचालक है। यह ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बेटा। यह श्रेणी ए, यहां पे भी श्रेणी लिखा है ना, कक्षा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, श्रेणी कर दो, है ना। तो यह श्रेणी ए प्रकार का अचालक है। ठीक है, चलिए बेटा ये वो क्रीम क्रीम पॉइंट है जिससे सीधे सीधे नंबर मिलेंगे आपके वाइंडिंग वाले चैप्टर से। ठीक है, प्रेस फॉन पेपर में पीले रंग का होता है, मोटाई ज्यादा होती है बेटा, धारावाहिक कोर खांचों को अलग करने में प्रयोग होता है, और श्रेणी ए प्रकार का होता है। जबकि आपको पता है लेदराइट कौन सा होता है, श्रेणी ई प्रकार का। अगला पेपर जो होता है, जो बेटा इन दोनों से मिलके बनता है, लेदराइट और प्रोस्पेन से, उसे क्या बोलते हैं, ट्रिपलेक्स पेपर। क्या कहते हैं, ट्रिपलेक्स पेपर, है ना। तो तीसरा ध्यान रखना, क्या नाम है इसका, तो बोलना ट्रिपलेक्स पेपर। ट्रिपलेक्स पेपर बहुत आसान है, अच्छे से पढ़ना, चीजें समझ में आ जाएगी। तो क्या रखोगे, यह लेदराइट और प्रेस फोन कागज के बीच पॉलिस्टर पदार्थ जोड़ के तैयार किया जाता है। यानी कि मुझे जब सेफ्टी ज्यादा चाहिएगी तो एक होगा लेदराइट, एक होगा बेटा प्रेस फोन, उसके बीच में क्या रखूंगा मैं, पॉलिस्टर की परत। तो क्या बनेगा, ट्रिप्लेक्स, क्योंकि इसका नाम क्या है, ट्रिप्लेक्स। तो मान लो बेटा ये है मेरी लेदराइट की परत, ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, प्रेस फोन, ये है प्रेस फोन, ये क्या है, लेदराइट, और इसके बीच में क्या रखोगे, इसके बीच में बेटा आपने क्या रख दिया है, इसके बीच में पॉलिस्टर पदार्थ रखा है, इसके बीच में क्या रख दिया आपने, पॉलिस्टर पदार्थ। ये क्या है बेटा, पॉलिस्टर पदार्थ। अब आप खुद देखो, अब आप खुद देखो, ये एक परत, ये दूसरी, ये तीन, बेटा तीन परत हो गई, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रिपल एक्स। इसीलिए बेटा इस पूरे को क्या बोला जाता है, ट्रिपल एक्स पेपर। क्या बोला जाता है, ट्रिपलेक्स पेपर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, यह लेदराइट और प्रेस फॉन कागज के बीच में पॉलिस्टर पदार्थ रखकर तैयार किया जाता है। तो लिखना, इसे लेदराइट तथा प्रेस फॉन कागजों के बीच में, कागजों के बीच में क्या डाला है, देख लो बेटा, पॉलिस्टर पदार्थ, है ना, पॉलिस्टर पदार्थ भरकर तैयार किया जाता है। क्या बेटा इतनी छोटी सी चीज आप पढ़ लोगे क्या, बिल्कुल सर पढ़ लेंगे। अब देखो बेटा, जैसे ही आपने ये पॉलिस्टर डाला है ना, तो इसमें एक गुण आ गया, क्या आ गया, कि ये नमी को भी रोक सकता है। क्या रोक सकता है, जैसे ही आपने पॉलिस्टर डाला है ना, तो बेटा इसमें नमी रोधन का गुण भी आ जाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे बेटा, तो लिखना, अतः इसका उपयोग नमी रोधी परत बनाने के लिए किया जाता है। अतः इसका उपयोग, जहां भी बेटा पानी वाला कार्यक्रम होगा ना, तो वहां नमी रोधी परत जो बनाएगी ना, वो इससे ही बनाओगे, ट्रिप्लेक्स पेपर से। अतः इसका प्रयोग नमी रोधी, यानी कि नमी को रोकने वाला, है ना, नमी रोधी परत बनाने में होता है, होता है। उम्मीद करता हूं बेटा बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। हाँ सर, ये कौन से में आता है, तो ध्यान रखना बेटा, एक दो पॉइंट और ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है। अगला ध्यान रखो,
क्या नाम है इसका? ट्रिपलेक्स पेपर। एक ध्यान रखना बेटा, आपसे क्या पूछेगा, ये किस श्रेणी में आता है, तो बोलना यह श्रेणी ई में शामिल किया जाता है। ई प्रकार का कुचालक है। क्यों? बना किससे? लेदराइट से, और लेदराइट होता क्या है? ई, है ना? ई प्रकार का कुचालक है। और लास्ट में वही कलर पूछेगा कि इसका कलर कैसा होता है, तो आप खुद बताओ भैया ये बना हुआ किससे है, तो आप कहोगे सर ये सबसे पहले तो किससे बना हुआ है? हमारे लेदराइट से। और लेदराइट का पेपर कैसा होता है? तो आप कहोगे सलेटी कलर का। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका भी कलर सलेटी होगा कि नहीं होगा? होगा। उसके अलावा बेटा ये किससे बना हुआ है? पीले कलर से, तो इसका भी कलर पीला भी आएगा, आएगा। तो सलेटी, पीला, उसके अलावा बेटा थोड़ा सा हरा, इस टाइप का इसका कलर होता है। तो अतः इसका रंग कैसा होता है? तो ध्यान रखना बेटा, भूरा, सलेटी, हरा या पीला हो सकता है। कौन सा हो सकता है बेटा? भूरा, सलेटी, हरा तथा पीला हो सकता है। तथा पीला होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये इनसे मिलके बना है। भैया सलेटी रंग का कौन था? लेदराइट। पीले रंग का कौन था? प्रेसफोन। और ये हरा कहां से आया? नाइलॉन का, है ना? तो बेटा ये जिससे बनेगा उसी जैसा का कलर होगा, है कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई? हो गई। अब एक आपने और पढ़ा होगा कहीं पे, मिलीनेक्स पेपर। कौन सा पढ़ा होगा? मिलीनेक्स पेपर। अच्छा, तो अब पढ़ेंगे बेटा ये मिलीनेक्स पेपर क्या होता है। ठीक है, हाँ, चलो अगला क्या पढ़ेंगे, जो इसमें लास्ट है, ये तीसरा हो गया क्या? अचालकों में पहला अपन ने क्या पढ़ा? इंसुलेटिंग पेपर, है ना? क्या कौन सा पढ़ा? इंसुलेटिंग पेपर। अब इंसुलेटिंग पेपर्स के अंदर बेटा लास्ट में आता है मिलीनेक्स पेपर। कौन सा आता है? मिलीनेक्स पेपर, तीसरा। मिलीनेक्स पेपर, ये भी बहुत आसान है ना? डरना नहीं। मिलीनेक्स पेपर में ध्यान रखना, यह क्या होता है? पहली बार बेटा इसमें कागज या कपड़े पर अभ्रक की परत चढ़ाकर इसको तैयार किया जाता है ना? पहले लिखो और समझ में आएगा। यह जो मिलीनेक्स पेपर है ना, या ऐसे समझ सकते हो बेटा, इसका रंग समझ सकते हो कैसा ये मिलीनेक्स क्या है? अपन ने बनाया है, तो बनाने को क्या बोलते हैं? सिंथेसाइज करना, है ना? हाँ, तो इससे बोल सकते हो ये एक सफेद सिंथेसाइज पेपर है ना? तो क्या लिखोगे? पहला पॉइंट लिखना, यह सफेद रंग का सिंथेटिक पेपर है। यह सफेद रंग का पेपर है। सफेद रंग का सिंथेटिक पेपर है, नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है ना? सिंथेटिक यानी कि बनाया हुआ, सिंथेटिक पेपर है। अब मुझे बताओ, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? ट्रिपल एक्स। उसमें क्या गुण था? नाइलॉन जोड़ के आपने क्या बना दिया था? नमीरोधी। तो बेटा इसके बाद ये भी क्या होगा? नमीरोधी करेगा ही, है ना? तो लिखना इसका प्रयोग भी, तो क्या लिखोगे? इसका प्रयोग भी नमीरोधी और उच्च यांत्रिक सामर्थ्य के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग भी नमीरोधन यानी कि नमी को रोकने के लिए, तथा उच्च उच्च क्योंकि यह सिंथेटिक है तो मजबूती होगा, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य के लिए किया जाता है। सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए होता है। के लिए होता है। और अंत में बेटा सिर्फ इतनी सी चीज याद रख लो, ये किस में आता है? तो ये क्लास ई और क्लास बी दोनों प्रकार में शामिल किया जाता है। तो लिखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो यह श्रेणी ई तथा बी, ठीक है? हाँ, ये आप लिखते हो ना, ये बॉयफ्रेंड यानी कि ये ई, ये भगवान, ये देखो पीएफ आ गया ना? आ गया। तो यह ई तथा बी दोनों श्रेणियों में, दोनों श्रेणी में शामिल किया जाता है।
भैया बी से कुछ याद आ रहा है? अभ्रक, अब ये अभ्रक का नंबर है, ठीक है? हाँ, शामिल किया जाता है। ये लो भैया आपके पहले जो है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी आते थे, लेदराइट आता था, ट्रिप्लेक्स आता था, प्रेसफॉन आता था और मिलनेक्स पेपर आता था। उनमें आपने सारे के सारे पढ़ लिए, ठीक है? अब इंसुलेटिंग पेपर के बाद आप क्या पढ़ेंगे? मैग्नेकाइट पेपर। कुछ नहीं है बेटा, आराम से पढ़ते रहो, चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है? इसके बाद दूसरा कौन सा आता है? मैग्नेकाइट पेपर आता है। कौन सा आता है? मैग्नेकाइट पेपर। आराम से पढ़ना, ठीक है? चलिए, तो अब इसके बाद बेटा पहला प्रकार का आपने उचालक पढ़ लिया है ना? इसमें आपने क्या क्या पढ़ा? देखो बेटा, इसमें आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? लेदराइट। आराम से पढ़ना बेटा। लेदराइट क्या होता है? गहरे सलेटी रंग का होता है, मजबूत होता है बेटा, क्लास ई होता है, ठीक है? इसके बाद इसी का भाई आपने क्या पढ़ा? प्रेसफॉन पेपर पढ़ा, ठीक है? और इस प्रेसफॉन पेपर में आपने क्या पढ़ा? पीले रंग का होता है और बेटा क्लास ए होता है, ठीक है? और इसके बाद आपने पढ़ा ट्रिप्लेक्स होता है, जो इन दोनों से मिलके बनता है, बीच में पॉलिस्टर डालते हैं, जो नमी रोधन से बचाता है, ठीक है? और लास्ट में बेटा आपने क्या पढ़ा? मिलीनेक्स पेपर, जो सिंथेटिक पेपर से बनाते हैं, मजबूत काम के लिए होता है और ई और बी में शामिल होता है, ठीक है? इसके बाद अलग-अलग प्रकार के कुचालक और भी होते हैं, मैग्नेकाइट वगैरह, लेकिन मैं सबको एक वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ताकि टॉपिक बोरियत नहीं लगे। बेटा ये थोड़ी टिपिकल है, इसलिए मैं आपको छोटे वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं, बाय बाय।